हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं रेणु कुमारी और आपका स्वागत है आपके चैनल RS एजुकेशन पॉइंट पर। यहां आपको एजुकेशन से रिलेटेड और बायोलॉजी से जुड़ी मज़ेदार और सिलेबस की बातें सीखने को मिलेगी। तो मज़ा आने वाला है, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप बायोलॉजी के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे हुए थे और पोषक तत्वों में अपनी जो बात हो रही थी वो किसके बारे में बात हो रही थी, तो विटामिन्स के बारे में बात हो रही हुई थी। जहां पर हमने पिछली वीडियो की परिचर्चा को छोड़ा हुआ था, वहीं से आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बातें चल रही हुई थी, विटामिन्स के विषय में बात कर रहे हुए थे। तो हमने विटामिन के केमिकल नेम के विषय तक हमने बात कर लिया हुआ था। तो आज मैं आपके सामने विटामिन के कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन के स्रोतों के बारे में बात करूंगी। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट डिफिशियंसी डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेस। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले बात करती हूँ विटामिन ए के संदर्भ में। तो अब देखिए विटामिन ए। तो विटामिन ए के अंतर्गत हमने दो बातें पढ़ ली हुई थी। तो वो कौन सी दो बातें थी, आप सभी को पता चल गई हुई थी। पहले बातें तो आपको यह पता चल गई थी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और दूसरी बातें जो हमें पता चल गई हुई थी वो थी कि विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इतनी बातें हमने पिछले क्लास में कर ली हुई थी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे पिछले वीडियो को देखें। मैंने उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो आप सबसे पहले वहां जाकर मेरे पिछले वीडियो को चेक करें, देखें, जिससे कि आपको विटामिन के जितने भी केमिकल नेम हैं उन सभी को जानने को मिलेंगी, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो इसकी कमी से होने वाले रोग, एक रोग है जिसे आप सभी भली भांति जानते हैं, जो कि है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। यहाँ रतौंधी लिखने में शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है फ्रेंड्स, तो उसको इग्नोर करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में ना दिखना, इसे नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी देखने को मिलती है, जो कि इसका सबसे पहला रोग है जो विटामिन ए की कमी से दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी दो और रोग हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, वो है जीरोफ्थेलेमिया और दूसरा है संक्रमण का डर। तो जिससे कि आजकल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ये सभी जो है ये दृष्टि संबंधी रोग है। रतौंधी, जीरोफ्थेलेमिया, ये दोनों जो है ये दृष्टि संबंधी रोग है, क्योंकि विटामिन ए जो है ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी कमी होगी तो दृष्टि संबंधी रोग भी होंगे। और तीसरी बात आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड कि ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। इसीलिए याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इस विटामिन की कमी से, अर्थात विटामिन ए की कमी से, आपके शरीर को संक्रमण का भी खतरा होता है। इसीलिए इसमें संक्रमण का डर यानी फियर ऑफ इन्फेक्शन जैसे भी बीमारियां आपको देखने को मिलती है। तो ये बातें थी हमारे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में। अब हम विटामिन ए के स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इनके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे कौन से सोर्सेस है जिससे हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे बढ़िया स्रोत इसका है गाजर।
गाजर एक एबंडेंट सोर्स है फ्रेंड्स विटामिन ए का। इसके अलावा दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसे हम आम भाषा में साग भी कहते हैं, पीले फल, तो पीले फल के अंतर्गत हम पपीते को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, और गोल्डन राइस, ये इसके मुख्य विटामिन के स्रोत है। आजकल जो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स वो है कि विटामिन ए के स्रोत को वो क्या है। आजकल जो पूछा जा रहा है विटामिन ए के बारे में सबसे ज़्यादा वो क्या है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स फिश ऑयल को विटामिन ए के अंतर्गत काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे फ्रेंड्स फिश ऑयल जो है वो इसके अंतर्गत विटामिन ए के अलावा भी विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन ए का फिश ऑयल एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए के कई स्रोत है बट इम्पोर्टेंट सोर्स जिसे आपके पेपर में पूछा जाता है उनको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, जो कि है गाजर, दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, गोल्डन राइस, मछली का तेल इत्यादि। तो ये हमारी बातें थी फ्रेंड्स क्या बोलते हैं विटामिन ए के बारे में। तो आप विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोतों को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब है हमारा नेक्स्ट विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 के बारे में भी हमें दो बातें याद होनी चाहिए, जो कि है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। हमने पिछले क्लास में एक ट्रिक पढ़ा था फ्रेंड्स विटामिन बी ग्रुप के बारे में, वो था क्या, थोरा न्यू पेंट पर बसा, ठीक है। तो उसमें था से हमारा था थायमिन जो कि विटामिन बी1 है। अब हम बात करते हैं तो विटामिन बी1 का दूसरा ये है कि विटामिन बी1 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये दो बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली हुई थी। तो अब हम आइए जानते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, इसके डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जानते हैं। तो विटामिन बी1 के कमी से हमें बेरी नामक रोग देखने को मिलती है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हमारे पैरों की मांसपेशियों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है। वीकनेस इन लेग मसल्स बेरी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो विटामिन बी1 से याद रखेंगे विटामिन बी से बी1 और विटामिन बी से बेरी। तो इस टर्म को याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं विटामिन बी1 के स्रोत के बारे में। तो विटामिन बी1 के स्रोत जिसमें हमें विटामिन बी1 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है वो है गेहूँ, वीट जिसे कहते हैं चना यानी कि ग्राम या दालें, पल्सेस, मूंगफली, ग्राउंडनट, खमीर, ईस्ट, दूध इत्यादि के अंतर्गत हमें विटामिन बी1 प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये हमारी बातें थी विटामिन बी1 के बारे में। तो आई होप विटामिन बी1 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हमने विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन 7, विटामिन 9 और विटामिन 10 और विटामिन 12 के बारे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पढ़ा था। तो अब हम इनके अंतर्गत विटामिन बी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोतों के बारे में जानते हैं। तो अब है हमारा विटामिन बी2। तो अब हम जानते हैं इसके विटामिन बी2 के बारे में। तो विटामिन बी2 के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फ्रेंड्स कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और अगेन ये एक
वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये दो बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखी है फ्रेंड्स। अगेन अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसके विटामिन B2 के कमी से होने वाले रोग के बारे में, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो विटामिन B2 के कमी से हमें किलोसिस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ की के जगह में ची लिखा गया है तो इसको इग्नोर करेंगे। इससे किलोसिस नामक रोग हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत मुंह का फटना, होंठ का फटना, जीभ में दाने का आना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो विटामिन B2 के कमी से हमें किलोसिस नामक रोग देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये बातें थी विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 के सोर्सेस के बारे में। तो विटामिन B2 के सोर्स हैं दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा, यकृत इत्यादि। तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, विटामिन B2 के स्रोत है, जिनके सेवन से हमें विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जो कि ये खाद्य पदार्थ हैं दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा, यकृत इत्यादि। तो आई होप विटामिन B2 के बारे में आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो अगेन हम इसके केमिकल नेम के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड, जिसे नियासिन भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रेंड्स, विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड भी इसे कहा जाता है। और अगेन ये विटामिन B ग्रुप का है, यानी B परिवार का है। तो ये एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन हमारे दो ही पाए जाते हैं, विटामिन B ग्रुप और विटामिन C। और विटामिन E, D, K, A ये हमारे सभी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन B3 के कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी डिजीज। तो विटामिन B3 के कमी से हमें पेलाग्रा नामक रोग देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, त्वचा में दाद। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है फ्रेंड, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। त्वचा में दाद होता है, दर्द नहीं। दाद होता है, दर्द नहीं। तो अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेस के बारे में। ये हमारी बातें थे इसके डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। और अब हम बात करते हैं विटामिन B3 के सोर्स के बारे में। तो विटामिन B3 जिससे हम, वे कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन B3 हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, वे हैं गेहूँ, चना, मूंगफली, मांस, गन्ना यानी कि शुगर केन, दूध इत्यादि में हमें विटामिन B3 प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है, विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है हमारा पायरिडॉक्सिन। तो इतनी बातें हमने पिछले क्लास में कर रखी हुई थी फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हमने विटामिन के केमिकल नेम के बारे में पढ़ा था। तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर जाके चेक करेंगे, ताकि आपको विटामिन के रासायनिक नाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अगेन ये विटामिन B फैमिली का है, तो ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। तो आइए अब हम इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन B6 के अंतर्गत हमें एनीमिया और डर्मेटाइटिस नामक रोग देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखेंगे, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 इन तीनों में 3 का गैप है फ्रेंड्स। और इन तीनों के अंतर्गत हमें एनीमिया देखने को मिलते हैं, और एनीमिया के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B6 के स्रोत के बारे में। तो विटामिन B6 के स्रोत के अंतर्गत हमें मछली यानी कि फिश, मांस, मीट,
मटर, सोयाबीन, दूध इत्यादि में हमें विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अब है हमारा विटामिन B7। तो विटामिन B7 के अंतर्गत भी हमें दो बातें याद होनी चाहिए। पहला, इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। और दूसरा कि ये एक विटामिन बी फैमिली से है, तो अगेन ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो इतनी बातें हमें विटामिन B7 के बारे में। और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप विटामिन 7 के रिलेटेड याद रखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी डिजीज। तो विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना यानी कि हेयर फॉल शुरू हो जाता है, मानसिक मंदबुद्धि यानी कि स्लो मेंटल डेवलपमेंट इत्यादि बीमारी देखने को मिलती है, और लकवा जैसी समस्या यानी कि पैरालिसिस टाइप इंडिकेशन जैसे रोग हमें देखने को मिलते हैं विटामिन B7 की कमी से। तो ये बातें थी हमारे विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अब हम जान लेते हैं विटामिन B7 के स्रोत के बारे में। तो विटामिन B7 के स्रोत है हमारे मूंगफली, ग्राउंडनट, बीन्स, दालें, शहद यानी कि हनी, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि में हमें विटामिन B7 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपने जितने भी विटामिन के बारे में, उनके कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोतों के बारे में पढ़ा, उनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को ही विटामिन B10 भी कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार पूछ दिया जाता है कि विटामिन B9 क्या है, कई बार विटामिन 10 के रूप से आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों एक ही विटामिन होते हैं, ये याद रखेंगे आप। तो विटामिन B9 या विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इनका रासायनिक नाम होता है। और अगेन फिर से वही बात, ये विटामिन बी परिवार का सदस्य है, तो ये एक जल में घुलनशील विटामिन है, अर्थात वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये दो बातें हमें पता है। अब हम जान लेते हैं इनके डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, यानी इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो विटामिन B9 के कमी से हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो अब हम विटामिन B9 के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन B9 के स्रोत है हमारे हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, केला, सोयाबीन, यकृत, दूध इत्यादि के अंतर्गत हमें विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ये सारे एबंडेंट सोर्स होते हैं विटामिन B9 के। तो ये थी हमारे बातें विटामिन B9 के कमी से होने वाले रोग तथा उनके स्रोत के बारे में। अब है हमारा नेक्स्ट विटामिन B12, जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स अर्थात विटामिन B परिवार का आखिरी सदस्य है, विटामिन B12। एक चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स, विटामिन B12 में कोबाल्ट की प्रधानता पाई जाती है और इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। और अगेन ये एक विटामिन B परिवार का सदस्य है, तो ये एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये दो तीन बातें हमें याद होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि इनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो विटामिन B12 के कमी से हमें प्राणनाशी एनीमिया देखने को मिलती है, प्रीनिशियस एनीमिया। यहाँ प्राण घातक मिसटाइपिंग हुआ है, तो यहाँ पे आप प्रणाशी कर लेंगे, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्लासेस आपको पिछले वीडियो में करा रखी है और इस वीडियो में जितने भी आपके नोट्स हैं, उनको आप अच्छी तरीके से हाथ से लिखें और अपने कॉपी में लिखें, जिससे कि क्या होगा कि आपको
बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको कभी भी एग्ज़ाम के समय में, आपका रिवीजन के समय में ये नोट्स आपके काम आएंगे, तो आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो विटामिन B12 की कमी से हमें प्रनाशी एनीमिया देखने को मिलती है, बर्निंग फिट सिंड्रोम नामक बीमारी देखने को मिलती है और पेचिस नामक बीमारी भी देखने को मिलती है। तो ये थे इनके डिफिशियंसी डिजीज अर्थात विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 की स्रोतों के बारे में, जिसमें हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 प्राप्त होता है। तो विटामिन B12 हमें अंडा, मछली, मांस, दूध, यकृत इत्यादि में हमें विटामिन B12 देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी बातें थी विटामिन A और विटामिन B कॉम्प्लेक्स को हमने जान लिया फ्रेंड्स, और इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी को हमने जान लिया। तो अब हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C के बारे में भी हम बात करेंगे कि विटामिन C की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत। तो उनको जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन C का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C अगेन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। तो आइए अब हम इनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जानते हैं। तो विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। तो विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी बातें विटामिन C की कमी से होने वाले रोग के बारे में। अब हम जान लेते हैं इनके स्रोत के बारे में। विटामिन C के स्रोत, तो विटामिन C के स्रोत खट्टे रसदार फल होते हैं, सोर जूसी फ्रूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंवला, संतरा, नींबू इत्यादि से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C प्राप्त होती है। तो ये बातें थी विटामिन C के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन D के बारे में। तो विटामिन D के कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोतों को जानने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन D का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल। विटामिन D का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल। और विटामिन D एक वसा में घुलनशील अर्थात फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं इनके कमी से होने वाले रोग के बारे में, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जो कि बच्चों में पाया जाता है। ये एक सूखा रोग होता है। और दूसरा ओस्टियोमलेशिया नामक रोग देखने को मिलता है, जो कि वयस्कों में पाया जाता है। तो ये दोनों हमारी थी विटामिन D की कमी से होने वाले रोग। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन D के बारे में कि उनके स्रोत क्या है और विटामिन D प्रचुर मात्रा में हमें किस खाद्य पदार्थ या किन चीज़ों से प्राप्त होती है। तो विटामिन D मछली के तेल से, याद रखेंगे फ्रेंड्स, मछली के तेल के अंतर्गत हमें विटामिन D भी प्राप्त होता है और विटामिन A भी प्राप्त होता है। उसके बाद है दूध, अंडा, अनाज और सूर्य की धूप। सूर्य की धूप सनलाइट जो होता है फ्रेंड्स, वो विटामिन D का एक एबंडेंट सोर्स होता है, ठीक है, जो हमारे त्वचा के अंतर्गत उपस्थित एक एगेस्ट्रोल नामक पदार्थ पाया जाता है फ्रेंड्स, उसको उत्तेजित करने का काम करता है, जो कि एगेस्ट्रोल को कैल्सीफिरोल में तब्दील कर देता है। तो सूर्य की धूप जो होती है फ्रेंड्स, वो विटामिन D की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन E के बारे में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, विटामिन E को
विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, प्रजनन विटामिन और सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अब बात आती है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। और अगेन ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम इनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन ई के कमी से जो रोग होता है, डिफिशियंसी डिजीज होता है, उसमें क्या होता है कि संतान पैदा करने की क्षमता में कमी आ जाती है। महिलाओं में बेबी बोर्न एबिलिटी जो होती है वो लॉस होने लगती है। इसको इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से हमें इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई के स्रोत के बारे में। तो विटामिन ई के अंतर्गत हमारे जो स्रोत हैं वो है हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि साग, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स, मक्खन, अनाज इत्यादि के अंतर्गत हमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये बातें थी हमारे विटामिन ई के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के बारे में, जो कि है हमारा लास्ट विटामिन। तो विटामिन के अंतर्गत हमने इसके केमिकल नेम को पढ़ा था पिछले क्लास में। तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन या नेफ्थेक्विनोन। इतनी बातें हमने पिछले क्लास में कर रखी थी केमिकल नेम के बारे में। और विटामिन के अगेन एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे और पिछले वीडियो को ज़रूर जाके चेक करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि विटामिन के की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से जो हमारे डिजीज होते हैं उसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता का लॉस होता है। इसमें हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसे एक शाही रोग भी कहा जाता है। ये एक रॉयल डिजीज के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो ये बातें थी हमारे विटामिन के की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अब हम जान लेते हैं विटामिन के स्रोत। तो विटामिन के स्रोत हैं हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमाटर, सोयाबीन, दूध इत्यादि। तो इत्यादि हमारे क्या है कि विटामिन के स्रोत है, जिसके अंतर्गत हमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो आई होप हमारा आज का ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो इस वीडियो को दोबारा जाकर देखेंगे, जिससे आपको विटामिन को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये टॉपिक एक बेसिक एंड कंपलसरी टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसके बारे में हर ह्यूमन बीइंग को पता होनी चाहिए, जिससे कि हम विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे, जिससे मुझे आपके सामने और यूजफुल कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।